नाम बना रहा हूं और ईयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 3 पार्ट कौन कौन से? एक तो आपने कहा आउटर ईयर, बाहर का हिस्सा। दूसरा आपने कहा बीच का, तो इसको अपन कहेंगे मिडल ईयर। और एक आप कहेंगे अंदर का, तो इसको क्या कहेंगे? इनर ईयर। तो ईयर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, बाहर का, बीच का और अंदर का। अब इससे आउटर ईयर में क्या आता है? आउटर ईयर में जो चीज बाहर दिख रही है इसको बोलते हैं पीना। पीना भी बोलते हैं जो बाहर दिख रहा, जिसको हम 8 के अंक जैसा बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी को बोलते हैं ओरिकल। इसको पीना बोल सकते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? ओरिकल। तो ये कार्टिलेज का बना हुआ है, दिख रहा है कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज का बना हुआ। कार्टिलेज का ओसिफिकेशन होता है, बोन बन जाती। तो पीना और ओरिकल ईयर है जो ऐसे होता है। दूसरा और आउटर ईयर का काम क्या है? तो आपको तो कहीं से भी साउंड वेव आएगी, वो टेढ़ा मेढ़ा इससे टकराएगी और ये उसको अंदर की तरफ क्या करेगा? डाइवर्ट करेगा। तो डाइवर्ट द साउंड वेव इनटू द इनर ईयर। ये कोई पूछता नहीं, आपको पता भी है कि जैसे कोई साउंड इससे टकराएगी टेढ़ा मेढ़ा, तो क्या है? ये साउंड वेव को अंदर की तरफ डाइवर्ट करेगा। अंदर की तरफ डाइवर्ट करेगा तो अंदर की तरफ एक ऐसी ट्यूब होती है, और ये जो ट्यूब है इसके एंड के ऊपर एक फिल्म होती है, और इस फिल्म को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिम्पैनिक। ये क्वेश्चन आता है, क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अपने मन में जरूर बोलना है, टिम्पैनिक क्या है? मेम्ब्रेन। तो पीना जो है साउंड वेव को अंदर की तरफ डाइवर्ट करेगा और इस तरह साउंड वेव अंदर जाएगी, और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, फिल्म है, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी और उससे फिल्म ऐसे वाइब्रेट होगी, और वाइब्रेट होगी तो ये क्या है? इसका दूसरा नाम है ईयर ड्रम। ये हमारा ईयर क्या ड्रम डबली होती है, तो फिर डबली में क्या होता है? फिल्म होती है, उसको ही हम ऐसे बजाते हैं। तो इसलिए आपने कहा ये साउंड वेव अंदर जाएगी और इस मेम्ब्रेन के साथ में स्ट्राइक करेंगे, मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी, तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ही नाम क्या है? ईयर ड्रम। और ये जो ट्यूब है ये करीब आप कहेंगे 2.4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर मान सकते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईयर क्या है? केनाल। केनाल का मतलब जैसे ऐसे नली हो तो क्या बोले? ईयर केनाल। तो ये ईयर केनाल आपके सामने है कि इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है और इसकी शेप जो है वो एस लेटर जैसी, जो एस लेटर देखो यहाँ से भी घुमावदार, ऐसे भी घुमावदार, एस लेटर नाम की शेप होती है। तो ये आपका जो ईयर केनाल और आपका ये पीना है, ये आपके किस में आएंगे? आउटर ईयर पार्ट। एक्सटर्नल ईयर बोल दीजिए मिडल, और फिर क्या है? इधर। तो एक्सटर्नल ईयर में एक तो ऑरिकल आएगा और फिर ये ट्यूब आएगी जिसको बोलते हैं ईयर केनाल, जो एस शेप की होती है, 2.5 सेंटीमीटर। फिर आपको ये भी पता है कि यहाँ पे क्या होती, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, आपने पता है कि कई बार ऐसे ऐसे कुछ निकालते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? जो भी आप बोलते हैं उसका नाम है सेरुमन। सेरुमन क्या है? ये आप कह सकते हैं एक ईयर वैक्स है। कान से वैक्स निकालते हैं ना, कान पे चीटा निकालते हैं, तो ये सेरुमन है। इसको बोलते हैं दैट इज ईयर क्या है? वैक्स। और ये सेरुमन यहाँ किससे रिलीज होगी? तो ये जो ट्यूब आपको दिख रही है केनाल, इसी के अंदर क्या होती है? इसी में होती है मॉडिफाइड होती स्वेट ग्लैंड। वैसे तो स्वेट ग्लैंड से पसीना आता है, लेकिन ये अलग टाइप का पसीना है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। और मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड सेरुमन का रिलीज करती है, और ये सेरुमन क्या है? ईयर वैक्स होता है, कान से वैक्स निकालती। और यदि बात करें तो ये किससे रिलीज होगी? तो सेरुमिनस ग्लैंड से रिलीज होगी। तो ये आपको पता, कई बार हमें कान में ऐसा लगता है कि कान में ये वैक्स फंसा हुआ है, तो आप खुद निकालते हैं। कई बार आपने सफर किया होगा तो बस में भी आता निकालने वाला डॉक्टर बोलता कान की 10 वैक्स निकलवाओ। तो इसलिए सेरुमन जो है, सेरुमन मैन में, और सेरुमन क्या? ईयर वैक्स है। इसका सिक्रेशन कौन करता है? यदि सेरुमन याद है तो सेरुमनस ग्लैंड, और सेरुमिनस ग्लैंड क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ये ईयर वैक्स का काम, 2 काम है इसका। एक काम तो क्या होगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या है? प्रोटेक्ट कर, कि कोई भी चीज बाहर से जाएगी, मान लीजिए कोई आंधी आई और आंधी के साथ में डस्ट आपके अंदर जा सकती है,
लेकिन डस्ट के साथ कोई और चीज आ सकती है, तो वो क्या है, इस वेज में जाके रुक जाएगा, अटक जाएगा। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसका काम है एक तो प्रोटेक्शन ऑफ क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और दूसरा ईयर ड्रम को क्या रखती है, मॉइस्ट रखती है। क्योंकि जैसे आपकी स्किन पे पसीना आता है, तो पसीना आने का एक काम तो ये है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, दूसरा काम आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, ड्राई नहीं होती, ये भी है, और दूसरा पसीने के साथ में वेस्ट चीजें भी आपकी बॉडी की बाहर निकलती। तो वैसे सेरुमन और ईयर ड्रम क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ क्या है, मैं लिख देता हूँ ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करेगी। और दूसरा क्या है, मॉइस्चनिंग ऑफ ईयर ड्रम, उसको थोड़ा मॉइस्ट रखती है, ड्राई होने से प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि ये भी एक तरह का क्या पसीना है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड, और ये क्या नाम है, सेरुमन। तो ये तो आपका मैंने आउटर ईयर बताया, जिसमें क्या ऑरिकल और पीना, और ये क्या ईयर केनाल। और जैसे ये इसके ऊपर जाके साउंड वेव टकराएगी, ये ईयर, ये ड्रम है, ये ऐसे वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशन होगी। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरा पार्ट क्या है, मिडल ईयर। और मिडल ईयर के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट है, और मिडल ईयर ऐसे इस तरह का, ये आपका बीच का पार्ट है मिडल ईयर। और मिडल ईयर जो है इधर से और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इसके साथ जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल ईयर से, और इधर जो है मिडल ईयर के यहाँ, अभी मैं बात करूंगा, यहाँ एक विंडो होती है, और एक विंडो यहाँ है, एक को बोलेंगे ओवल विंडो और एक को क्या बोलेंगे, राउंड। देखो ये मैंने अंडाकार लिखा है, इसको बोलेंगे ओवल विंडो, और ऊपर अंडा है, ऐसे आपको याद रखना, ये ओवल विंडो और ये क्या है, राउंड विंडो। तो ये आपका बीच का ईयर है मिडल ईयर। इधर मैं कहूँगा इनर ईयर होगा, और मिडल ईयर जो है यहाँ आपके सामने है, इधर ये एक्सटर्नल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इधर आपकी कौन सा ओवल विंडो, और ये क्या, राउंड विंडो। और इस विंडो के ऊपर, जैसे विंडो के अंदर खुली भी होती है और विंडो में खिड़की लगी भी होती है, तो इसके ऊपर एक बारीक सी क्या होती है, मेम्ब्रेन। तो ये विंडो एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन से ढकी हुई है दोनों। और इन विंडो का नाम क्या है, या तो आप कहें ओवल विंडो, या इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है फिनिस्ट्रा ओवेलिस। तो देखो फिनिस्ट्रा ओवेलिस, चलो मुझे फिनिस्ट्रा याद नहीं रहेगा, लेकिन ओवेलिस, ओवेलिस का मतलब अंडाकार, ये तो याद रहेगा, ओवल विंडो। और नीचे वाली जो विंडो है इसको हम बोलते हैं राउंड, इसका नाम क्या है, फिनिस्ट्रा। फिनिस्ट्रा याद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन रोटेंडम, फिनिस्ट्रा रोटेंडम, रोटेंडम का मतलब राउंड। तो ऐसे फिनिस्ट्रा ओवलिस का मतलब ओवल विंडो, अंडाकार, अंडा ऊपर है ये याद रखना, तो उससे ही काम ले, अंडा ऊपर है तो नीचे क्या, राउंड, राउंड विंडो। तो आपका मिडल ईयर अंदर के ईयर से इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, इधर से आपके एक्सटर्नल ईयर के साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और ये जो आपको ट्यूब मैंने बनाई नाक से जुड़ा हुआ है। और इधर जो है आप क्या आता है, नोज लिख सकते हो, या इसको नाक से नेज़ोफेरिंग बोल सकते हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज नेज़ो, क्या है, नेज़ोफेरिंग, नोज भी बोल सकते हो। तो हमारा जो कान है, बीच का कान हमारे नाक के साथ में और नेज़ोफेरिंग के साथ में ट्यूब से जुड़ा है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछता है इस ट्यूब का नाम क्या है, मिडल ईयर, कान का कौन सा हिस्सा नाक से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है ये हिस्सा मिडल ईयर। और इस ट्यूब का नाम क्या है, यूस्टेचियन। यूस्टेचियन ट्यूब। तो ये यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू आपके नाक के साथ में जुड़ा हुआ है। और यहां से एक फायदा होता है, क्योंकि नाक को ऐसे बंद करके ऐसे जोर लगाते हैं आप, तो आपके कान का जो पर्दा ऐसे फट से होता है, ज्यादा जोर नहीं लगाना, नहीं तो इधर से फट जाएगा। लेकिन ऐसे नाक बंद करके मुंह बंद के आप जोर लगाएंगे तो आपको ऐसे बल्स की सी आवाज आएगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर जनरेट होता है। तो इस इधर से तो नेज़ोफेरिंग है, तो नाक से जुड़ा हुआ है, और इधर से बाहर से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है, इसके दोनों साइड प्रेशर क्या है, बैलेंस रहता है, क्योंकि बाहर से एनवायरमेंटल प्रेशर है, इधर से आपने कहा नाक से भी क्या है, जुड़ा हुआ है, ये प्रेशर है। तो दोनों तरफ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एडजस्टमेंट का काम ये करता है।
मैंने आपको बताया कि नाक के अंदर कोई इंफेक्शन हो जाए, गले में इंफेक्शन हो जाए तो हुआ इंफेक्शन यहाँ, लेकिन वो इंफेक्शन यहाँ से चलता चलता आपके इस एरिया में पहुंच जाए, और यदि यहाँ इंफेक्शन हो गया तो मिडिल ईयर में इंफेक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं? ओटाइटिस। ओटाइटिस और क्या बोलेंगे? मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे इंफेक्शन इन मिडिल ईयर। तो ओटाइटिस मीडिया, तो ये ओटाइटिस मीडिया कब होगा? जैसे आपको लंबे टाइम से गले में इंफेक्शन है, तो ऐसे केस में वो इंफेक्शन नाक से होता हुआ यूस्टिचियन ट्यूब से, और उस यूस्टिचियन ट्यूब से ये मिडिल ईयर में पहुंच जाएगा और इसका इंफेक्शन होगा तो बोलेंगे ओटाइटिस मीडिया। दूसरा, ये जो आपका मिडिल ईयर है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी। इस मिडिल ईयर को क्या बोलते हैं? मिडिल ईयर बोल सकते हैं। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर क्रम, और इसी मिडिल ईयर का दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं टिम्पैनिक क्या है? कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी है। तो शुरुआत से हमने कहा आउटर ईयर जिसमें पीना और ये ट्यूब है ईयर के नाल, बीच में वेक्स मिलेगी सेरुमन। सेरुमन जो है इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हाइड्रेट रखेगी, मॉइस्ट रखेगी और इंजरी से प्रोटेक्ट करेगी। जैसे ही साउंड वेव आएंगी वाइब्रेट होगी, उसके आगे का हिस्सा बात करेंगे। ये मिडिल ईयर, इसको टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं, यूस्टिचियन ट्यूब के साथ जुड़ी है, और इधर से आप कहेंगे इनर ईयर के साथ में जुड़ा हुआ, किसमें? ओवल विंडो, राउंड विंडो। ओवल का मतलब अंडा ऊपर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो मिडिल ईयर है, इसमें क्या होती है? ऑडिटरी ऑसिकल होती है। ऑडिटरी ऑसिकल मतलब हड्डियां होती, ऑसिकल, और ऑडिटरी का मतलब ऑडियंस के अंदर क्या कहते हैं? सुनने में काम करती। तो क्वेश्चन आता है ऑडिटरी ऑसिकल कौन सी? तो मिडिल ईयर के अंदर देखो ऐसे ऑडिटरी ऑसिकल होगी, एक ऑसिकल जैसे यहाँ जुड़ी है, ऐसे कुछ शेप की होगी, इस तरह की शेप की, मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी, और ऐसे शेप की एक बोन है, फिर दूसरी बोन इसके साथ में यूं करके जुड़ी हुई है, ये दूसरी बोन है, और तीसरी बोन ये, और तीसरी बोन जो है वो यहां जुड़ी है इसके साथ। किसके साथ में? ओवल विंडो। ये जो ऊपर आता है कि ओवल विंडो के साथ कौन जुड़ी है? ऐसे ये तीन हड्डियां होती, बोन होती, और ये तीनों सुनने में काम करती, इसलिए क्या बोलेंगे? ऑडिटरी ऑसिकल। तो यहाँ क्वेश्चन आता है टिम्पैनिक कैविटी के अंदर मिडिल ईयर में ऑडिटरी ऑसिकल है, और इनका तीनों का नाम है MIS, मिस। MIS मिस। तो मिडिल ईयर में क्या है? मिस है, और मिस का मतलब, एम का मतलब क्या है? मेलियस। तो वो तो अपने आप ही आपको मिस से याद करना। मेलियस। आई से क्या है? इनकस। आई से इनकस। ए से क्या है? स्टेपीज। एस से क्या है? स्टेपीज। तो ये तीन क्या है? बोन होती, और ये तीनों बोन सुनने में काम करती है, इसलिए ऑडियंसिंग, ऑडिटरी ऑसिकल, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। अब इन तीनों बोन के क्वेश्चन, सबसे बड़ी बोन कौन सी है इनमें, और सबसे बड़ी इन तीनों में, इन तीनों की कौन सी ऑडिटरी ऑसिकल साइज में सबसे बड़ी है? तो मैं कहूंगा ये लार्जेस्ट है। और साइज में सबसे छोटी कौन है? तो स्मॉलेस्ट। और इवन ये स्टेपीज, हमारी बॉडी में जितनी भी बोन होती, ऑसिकल होती, उनमें सबसे छोटी ऑसिकल कौन है? स्टेपीज। तो आप पूछते हैं कि सबसे लार्जेस्ट ऑसिकल या बोन कौन सी? ये फीमर बोन, जिसको थाई बोन बोलते हैं, और सबसे छोटी कौन होती है? स्टेपीज। लेकिन यदि ऑडिटरी ऑसिकल की बात करें सुनने वाली, तो उसमें सबसे छोटी ये तो है स्टेपीज, और सबसे हल्की भी होगी वेट में, और मेलियस क्या है? इन तीनों में सबसे बड़ी। और जो मेलियस है, देखो जैसा डायग्राम बना, इसको हथौड़ा बोलते हैं। ऐसे ये ऐसे हिलता है, क्यों? जैसे साउंड वेव आएगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे करेगी, तो ये क्या है? ऐसे ऐसे यूं करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? हैमर। इसको हैमर बोलते हैं, क्योंकि ये हथौड़े की तरह काम करती। तो ये क्या है? हैमर है। और ये जो इनकस है, ये क्या है? अनवील। अनवील का मतलब कील होती है, कील। हथौड़ा जैसे आपने कील पे ऐसे मारेंगे, तो ये क्या है? मेरी तो हैमर है। और इनकस जो है, ये क्या? अनवील। ये होती है अनवील। अनवील का मतलब होता है कील। कील जानते हो ना, ऐसी वाली ये कील, लोहे की ये कील होती है, तो इसको बोलते हैं हैमर, ये बोलते हैं अनवील।
और जो स्टेपीज है, स्टेपीज जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रू। स्क्रू, स्क्रू का मतलब यह है जो घोड़े की नाल होती है, घोड़ा होता है ना, और घोड़े का जो पैर होता है वो जमीन पे पड़ता है और रोड पे चलेगा तो उसका पैर घिस जाता है, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए क्या करती हैं, उसके नीचे ऐसी लगाती है ना नीचे, घोड़े के पैर के नीचे ये वाला जो है, और इसको कील से ठोक के रखती, ताकि घोड़ा चलता तो रोड पे उसके पैर नहीं घिसते। और ये पुरानी हो जाती, कई लोग इसको शुभ मानते, बोले इसको गले में लटकाने से घोड़ा बन जाए, ऐसा मानते। तो आप अजमेरी गेट जाएंगे, वहां कई लोग आपको साइड में तांगा खड़ा होगा और जैसे बगल से निकलेगा वो एक निकाल के ऐसे ऐसे पैर में कर लग जाएगा, अब बोलेगा भाई साहब ले जाओ, तो आप सोचे यार इसको क्यों ले जाओ, तो कई लोग इसको शुभ मानते। तो ये क्या है कि ये स्टेपी जो आपको दिख रही है, देखो ऐसे शेप की है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रू। घोड़े का जो नीचे पैर के नीचे लगता है स्क्रू, लोहे का होता है। तो ये आपका देखो मेलियस हथौड़े जैसा, हथौड़ा कील पे पड़ेगा तो एनवी, और ये क्या है, स्क्रू। और जैसे ही बाहर से आपको पता साउंड वेव आएगी, अंदर डाइवर्ट होगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी, तो ये ऑडिटरी ओसिकल भी क्या है, ऐसे ऐसे हिलेंगी, और ऐसे ऐसे हिलेंगी। तो इनके बीच में क्या जॉइंट है, ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को क्या बोलेंगे, ये किसके बीच है, मेलियस और इंकस के बीच। इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डैटी हिंज, क्या है, जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट। फिर मैं आपसे पूछूंगा और भी मुझे हिंज जॉइंट के नाम बताओ, और देखो ये था BHC, बॉलिंग सॉकेट, ये हिंज, ये क्या, C से कॉन्डिलोइड, और ये हिंज जॉइंट एल्बो जॉइंट है, ऐसे BH, तो ये B का बॉलिंग सॉकेट, ये आपका हिप जॉइंट, ये शोल्डर जॉइंट, दोनों बॉलिंग सॉकेट है, ये आपका हिंज जॉइंट एल्बो जॉइंट, और इसको क्या बोले, नी, और नीचे वाला एंकल, ये तीनों कैसे हिंज जॉइंट है। तो दूसरा हम ऐसे ऐसे करके ये किसके बीच है, आपकी खोपड़ी की बोन ऑसिपिटल, और पहली वर्टिब्रा और सबसे पहली साइकिल कौन थी, एटलस। तो ऑसिपिटल बोन और एटलस के बीच का जो जॉइंट है, जिससे गर्दन हम यो करते हैं, ये जॉइंट भी कैसा है, हिंज जॉइंट है। तो ये जॉइंट हिंज हो गया, ये जॉइंट हिंज हो गया एल्बो, ये आपका नी, नीचे वाला एंकल, ये हिंज जॉइंट है, और ये वाला जॉइंट भी क्या है, हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट। दूसरा ये वाला जो जॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो किसके बीच में, इनकस और स्टेपीज के बीच में, ऐसे बोलेगा इनकस स्टेपीज का जॉइंट क्या है, तो ये कैसा जॉइंट है, ये आपका बॉल एंड क्या है, सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। अभी मैंने कहा BHC, B से बॉल एंड सॉकेट, ये रहा बोन, क्योंकि ऊपर ऐसे और इसमें ऐसे ये सॉकेट है, ऐसा तो ये सॉकेट है और इसके अंदर ये फंसा रहता है, तो ये क्या, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट है, और बॉल एंड सॉकेट में आपका हिप जॉइंट आता है। फॉर एग्जांपल देना तो ये इनकस और स्टेपीज के बीच, तो ये आपकी ऑडिटरी ओसिकल। शुरुआत में आपको याद करना, मिस से मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये हथौड़ा, कील के ऊपर पड़ा एनविल, और ये क्या, स्क्रू, इस तरह से। और इन ऑडिटरी ओसिकल का काम क्या है, जो वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होंगे, तो ऐसे ये भी वाइब्रेट करेगी, ये भी वाइब्रेट करेगी, ये भी वाइब्रेट करेगी, और इनके वाइब्रेशन करने से कौन वाइब्रेट होगा, अंडा वाइब्रेट होगा, ऊपर अंडा, ओवल, विंडो, ये वाइब्रेट होगी और वाइब्रेशन अंदर पहुंचे। तो ये जो कि तीनों मैंने आपको बॉल बताई, इन दोनों के बीच जॉइंट कैसा बताया, हिंज, इन दोनों के बीच जॉइंट कौन सा, बॉल एंड सॉकेट। और इन तीनों का काम है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ साउंड वेव, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ साउंड वेव। यदि और पूछे तो साउंड वेव की एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज करती, साउंड वेव की एफिशिएंसी इंक्रीज करती, क्या इधर वहां जाओ और बीच में डाल देना ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करती है। अब मैं आपके मिडिल ईयर से कहां पहुंच गया, इनर ईयर में, और इनर ईयर के अंदर यहाँ, और ये कौन से को फिनिस्ट्रा हमें याद नहीं हो कोई बात तो ऑप्शन है, लेकिन ओवलिस का मतलब क्या है, अंडा, अंडा ऊपर है, रोटेंडम का मतलब राउंड, राउंड विंडो नीचे, और इनके ऊपर क्या, पतली सी एक झिल्ली, जैसे विंडो में हमने पर्दा लगा दिया हो ऐसे एक कर्टेन लगा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ इनर ईयर, और इनर ईयर के अंदर क्या क्या पोर्शन होता है वो इस तरह से बताएंगे। इनर ईयर के अंदर एक पोर्शन यहाँ स्टार्ट होगा, जिसके अंदर देखो डायग्राम तो मैं ढंग से नहीं बना पाऊंगा,
ऐसे यहाँ 3 सेमी सर्कुलर केनाल होती। इसके अलावा इनका एक उभरा हुआ भाग होता है, ऐसे 2 पोर्शन होते, और फिर एक स्ट्रक्चर इसकी ऐसे होती। तो ये डायग्राम तो नोट्स में ठीक है। तो ये आपका इनर ईयर है। तो इनर ईयर में क्या क्या पोर्शन होंगे? एक पोर्शन जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस, वेस्टिबुलर अपरेटस। और अपरेटस में कई चीजें होती, जैसे इंस्ट्रूमेंट अपरेटस, तो वेस्टिबुलर पार्ट बोल सकते हैं, वेस्टिबुलर अपरेटस बोल सकते हैं। और इस वेस्टिबुलर अपरेटस में 2 चीजें, और एक क्या है ये मैंने लिखा, जो आपके नोट्स में लिखा, सेमी सर्कुलर क्या है? केनाल। अब देखो सेमी सर्कुलर का मतलब क्या है? यदि मैं कहूं ये पूरा सर्कल है तब तो क्या सर्कुलर हो गया, और यदि आधा हो तो क्या बोलेंगे? सेमी सर्कुलर। तो ऐसे आधा सर्कल की ऐसे 3 ट्यूब है। केनाल का मतलब 3 ट्यूब है। तो ये जैसे ये आपने कहा ये ट्यूब है, आपने कहा ये क्या है? ईयर केनाल। ऐसे ये 3 सेमी सर्कुलर केनाल, और एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे, यानी एक ऐसे है और दूसरी क्या ऐसे, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। और वेस्टिबुलर अपरेटस में सेमी सर्कुलर केनाल होती है 3। और उसके अलावा इसके अंदर क्या है? ओटोलिथ, ओटोलिथ, ओटोलिथ पार्ट होता है। और इस ओटोलिथ में क्या होता है? ओटोलिथ में होता है शेड्यूल एंड यूट्रिकल। आप शुरुआत में एसयू आता है, शेड्यूल और यूट्रिकल। तो ये आपका इनर ईयर है। इसका एक हिस्सा तो क्या? वेस्टिबुलर अपरेटस। और वेस्टिबुलर अपरेटस में डायग्राम में दी जाएगी सेमी सर्कुलर केनाल। ये ओटोलिथ याद नहीं हो तो आपने कहा शेड्यूल और यूट्रिकल, ये 3 चीजें होती। और दूसरा इनर ईयर में देखो ये स्ट्रक्चर, तो नोट्स में देखना, घोंगे जैसी स्ट्रक्चर होती है, लाइक ए स्नेल, घोंगे के शेप की ऐसे गोलाकार स्ट्रक्चर होती है। इसको क्या बोलते हैं? कोकिला। इसको बोलते हैं कोकिला या कोकिलियर अपरेटस। तो ये आपका इनर ईयर में 2 पार्ट है, वेस्टिबुलर अपरेटस और कोकिलियर पार्ट। और वेस्टिबुलर अपरेटस में 3 ये केनाल, आधी सेमी सर्कुलर और यूट्रिकल और शेड्यूल, और फिर नीचे क्या है? कोकिला, ये पार्ट होता है। और इन दोनों से जुड़ा हुआ नर्व होता है ऐसे, एक नर्व की 2 ब्रांच है, इससे जुड़ा हुआ वेस्टिबुलर, इससे जुड़ा हुआ कोकिलियर, वेस्टिबुलर कोकिलियर नर्व। और जो वेस्टिबुलर कोकिलियर नर्व है ये क्या होता है? 8 नंबर का कौन सा नर्व है? क्रेनियल नर्व होता है। तो हमारा कान की शेप कैसे? 8 के अंक जैसी। तो कान से जुड़ा हुआ क्रेनियल नर्व 8 नंबर का है, और उसका नाम देखो इससे आप कहेंगे दैट इज वेस्टिबुलो, क्योंकि वेस्टिबुलर पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या? कोकिला, तो आपने कहा कोकिलियर, वेस्टिबुलो कोकिलियर क्या है? नर्व। और ये वेस्ट, इसको कोई रखना नहीं क्योंकि एक वेस्टिबुल है, एक कोकिला है। तो वेस्टिबुलो कोकिलियर नर्व यही 8th क्रेनियल नर्व है, और ये मैसेज लेके जाएगा। और मैसेज आपको पता है हमारा कान 2 काम करेगा, एक तो क्या करेगा? हियरिंग का, क्या करेगा? हियरिंग का। और दूसरा किसका काम करता है? बैलेंस का। दोनों याद रखनी, कान का काम सुनना भी है और कान का काम आपकी बॉडी का बैलेंस बना के रखना भी है। और यहाँ यदि मैं कहूँ देखो वेस्टिबुलो कोकिलियर नर्व, यदि मैं दोनों को अलग अलग कर दूं, क्योंकि एक ब्रांच वेस्टिबुलर है, एक क्या है? कोकिलियर, और इन दोनों को अलग अलग कर दें तो वेस्टिबुलर पार्ट का काम क्या है? आपकी बॉडी का क्या बनाना? बैलेंस बनाना। और कोकिलियर पार्ट का काम क्या है? इसका काम है सुनने का, हियरिंग का। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करता हूं। देखो वेस्टिबुलर पार्ट में 3 सेमी सर्कुलर केनाल होती। और देखो एक डायग्राम से आप एक चीज से आपको बताता हूं, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन का काम घर में होते हुए देखा, कोई भी मकान बनते और उसमें जो काम करने वाला मिस्त्री होता है उसके पास क्या होता है? एक प्लास्टिक की पाइप होती है, छोटी सी होती है ना, देखा। और जैसे उसको देखा हो कि वहां की ऊंचाई और यहाँ इस दीवार की ऊंचाई कितनी है, तो वो क्या करता है? ऐसे वहां भी वो ट्यूब उसमें पानी भरा होता है, वहां उस ऊंचाई पे रखेंगे, और इधर उसको जितना ऊंचा करेगा तो पानी जिस लेवल में होता है उससे उसको पता लगता है कि दोनों क्या है? बराबर लेवल में। तो पानी की एक ट्यूब होती है, और उससे क्या है? उससे वो दोनों की हाइट जो है वो मिलाता है। दीवार की हाइट हो कोई भी हो, क्योंकि देख के वो ऊपर नीचे हो जाती है,
और हाइट आपको पता बिल्कुल एग्जैक्टली आती है। क्यों? क्योंकि पानी उसका बैलेंस करता है। तो ऐसे ही वो ट्यूब है, तो ये क्या है? आपकी ट्यूब है, 3 ट्यूब है सेमी सर्कुलर। तो वेस्टिबुलर पार्ट जो आपकी बॉडी का क्या करेगा? बैलेंस बनाएगा। और कॉन्डिलियर पार्ट क्या है? हियरिंग का काम करेगा। आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस जो वेस्टिबुलर नर्व है ब्रेन में कहाँ जाएगा? क्योंकि कान से तो निकल लिया, अंदर ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बैलेंस का काम करता है? तो आपको पता है कौन करता है? सेरिबल, सेरिबलम करता है। तो ये सेरिबलम ईयर का हिस्सा नहीं है। ये तो मैंने इस आगे बताया कि जो वेस्टिबुलर नर्व है इसका एनालिसिस कहाँ होगा? सेरिबलम में। और सेरिबलम आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है कि सेकंड लार्जेस्ट है? सेकंड लार्जेस्ट। तो ये सेरिबलम आपके ब्रेन का सेकंड क्या है? लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट ब्रेन का पार्ट है। और इसका एक ही काम है, पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करना। क्योंकि जैसा बैलेंस के अकॉर्डिंग अपनी पोस्चर मेंटेन करेंगे, शरीर को ऐसे या ऐसे रखेंगे, तो ये क्या है? सेरिबलम। और हियरिंग का काम आपको पता है कान यहाँ है, और यहाँ जो बोन है इसका नाम क्या है? टेम्पोरल बोन। तो ये आप कहेंगे ब्रेन के अंदर क्या है? टेम्पोरल। इसके नीचे का जो हिस्सा उसको क्या बोलेंगे? टेम्पोरल लोब। और हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम। तो ये आप कहेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है, इस सेरिब्रम का जो टेम्पोरल लोब है, क्योंकि कान यही, बोन भी टेम्पोरल, और सेरिब्रम का इसके नीचे का हिस्सा टेम्पोरल लोब, वहां तो सुनने का काम होगा, हियरिंग का। और तो सेरिब्रम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, इसका काम क्या? आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। तो ये नर्व वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। अब मैं इस पार्ट में से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, तो मुझे बताओ जो कान का हिस्सा है, ये जो बाहर का पार्ट है पीना, इसका काम क्या है? इसका काम क्या? पीना या ओरिकल, साउंड वेव को अंदर की तरफ क्या करना? डाइवर्ट करना। दूसरा पार्ट था मैंने क्या बताया? जो ईयर कैनाल, जिसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, याद कर ली, एस शेप की होती है। और इसके अंदर जो है एक वेक्स का सिक्रेशन होता है, वो क्या है? सेरुमन। और ये क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड या सेरुमनस ग्लैंड से सिक्रेशन, जिसका काम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हाइड्रेट रखना और उसका प्रोटेक्ट करना। आप मुझे बताइए जो एक्सटर्नल ईयर है और मिडिल ईयर को सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज टिम्पैनिक क्या है? मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन आपके बाहर के ईयर को और मिडिल ईयर को सेपरेट करती, वो क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, कौन सी ऑडिटरी ओसिकल, ऑडिटरी ओसिकल का नाम क्या है? तो ऑडिटरी ओसिकल कौन सी? MIS, मिस से याद करो। अब मुझे बताइए कौन सी ऑडिटरी ओसिकल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है? ऐसा पूछेगा। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ कौन जुड़ी है? तो आपने कहा ये मेलियस जुड़ी हुई है, ये जुड़ी है। दूसरा यदि मैं पूछूं इनर ईयर के साथ, और इनर ईयर के कौन से हिस्से के साथ में ऑडिटरी ओसिकल जुड़ती है? फिर वो कहेगा ओवल विंडो, फिर राउंड विंडो, या फिनिश फ्रॉम ओवलिस, तो ऊपर क्या अंडा उसके साथ जुड़ी। तो आपने कहा ऑडिटरी ओसिकल इनर ईयर के साथ में, ये आपकी ऑडिटरी ओसिकल MIS, ये आपके इनर ईयर के कौन सी अंडा ओवल विंडो के साथ में जुड़ी हुई। फिर इसलिए पूछ लेता है कि कौन सी ऑडिटरी ओसिकल आपके इनर ईयर के ओवल विंडो के साथ जुड़ी है? तो कौन सी जुड़ी है? MIS, ये जुड़ी है। आपको मुझे मेलियस और पिच के बीच में कौन सी ऑडिटरी ओसिकल प्रेजेंट है? तो कौन? इसमें मैंने आपको बताया हैमर का काम, हैमर के नाम से किसको जानते? ये हथौड़ा, हथौड़ा कील भी मारेंगे, अनवील, और फिर ये घोड़े के अंदर हम ठोक रहे हैं, वो क्या है? टिश्यू। वैसे इमेजिन कर ले आप घोड़ा है और आप उसके मालिक हैं, आपका हथौड़ा भी है और कील लगा के स्क्रू अंदर घोड़े के पैर में ठोक रहे हैं। तो ये क्या? हैमर है, अनवील है, ये क्या है? स्क्रू। और ये आपके अंदर के ओवल विंडो के साथ में क्या है? जुड़ी है। उसके बाद आता है आपसे कहे कि मिडिल ईयर है, जो इसको क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक कैविटी। और मिडिल ईयर कौन सी ट्यूब के थ्रू नाक के साथ जुड़ा है? यूस्टेचियन ट्यूब। फिर मैं कहूँगा इनर ईयर में क्या है? वेस्टिबुलर अपरेटस, जिसमें देखो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। और मिस्ट्री से मैंने बताया इनका काम बैलेंस करने का, कोकिला का काम क्या है? हियरिंग करने का। ये
तो ये पार्ट हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके सुनने की जो मैकेनिज्म है, थोड़ा सा इसको और इलॉबरेट करते हैं। और यहाँ का डायग्राम मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि ये जो पार्ट है, क्योंकि अभी तो ये ऐसा होता है, लेकिन इसको सिंपल समझने के लिए इसको मैं ऐसे बना दूं। ये अंदर का हिस्सा बनाया मैंने, और सिंपल वे में बनाया है। इस हिस्से के अंदर क्या है, देखो ये दो हिस्से, एक तो ये, इसमें फ्लूइड रहता है, यहाँ फ्लूइड है, और इसमें भी फ्लूइड है। ये जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं दैट इज पेरीलिम्फ। इसको क्या बोलते हैं? पेरीलिम्फ। जैसे पेरीलिम्फ भरा होता है, और ये जो पार्ट है इसके अंदर, ये अंदर है, तो इसमें क्या भरा हुआ है? अंदर का मतलब एंडोलिम्फ। अभी जो आपने पढ़ा था सेमी सर्कुलर केनाल और कोकिला, उनके अंदर पेरीलिम्फ और इंडोलिम्फ फ्लूइड भरा होता है। और जैसे आपको पता साउंड वेव यहाँ आएगी, ये मूवमेंट करेगा। ये हम किसकी बात करें? मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। सुनने की मैकेनिज्म क्या है? तो साउंड वेव ऐसे आएगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे टकराएगी, मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी, ऑडिटरी ओसिकल साउंड वेव की एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे, और फिर ये स्टेपिज ये वाइब्रेट होगी, तो ये आपकी ओवल विंडो वाइब्रेट होगी। और ओवल विंडो वाइब्रेट होगी तो इसमें क्या चलेगी? पानी है, लहर चलेगी, वेव चलेगी। तो यहाँ आपके पता है कि यहाँ वेव चलेंगे, ऐसे पानी ऐसे ऐसे वेव की फॉर्म में ऐसे मूवमेंट करेगा, और लहर जाके कहाँ टकराएगी? यहाँ। ये कौन सी विंडो है? राउंड विंडो। तो राउंड विंडो से क्या, इसका प्रेशर क्या है? रिलीज हो जाएगा। क्योंकि यदि मान लो पार्ट बंद ही हो और बंद पार्ट में लहर टकराए तो दीवार को क्या करेंगे? तोड़ देंगी। इसलिए आपको जैसे ही वाइब्रेट होगा तो इसमें वेव चलेंगी, जैसे समुद्र के पानी में वेव चलती, क्योंकि ऐसे ऐसे आप हिलाएंगे तो ये ऐसे वेव चलेंगी, और ये वेव चलती हुई यहाँ पहुंचेगी। और जैसे ये ओवल विंडो को स्ट्राइक करेंगी तो इनका जो प्रेशर है वो यहाँ यूस्टेचियन ट्यूब से क्या होगा? नाक से रिलीज हो जाएगा ये पार्ट। और इसके वेव चलने से अंदर फ्लूइड है कौन सा? इंडोलिम्फ। इसमें भी वाइब्रेशन होगी, और इसमें वाइब्रेशन होगी, तो इन वाइब्रेशन की वजह से मैं लिख रहा हूं यहाँ एक चीज होती है, ऐसे एक लाइन बना रहा हूं, और इस लाइन को बोलते हैं बेसिलरी। बेसिलरी क्या है? मेम्ब्रेन, यानी बेस है। आप ऐसे ना कोई चीज बनाएंगे तो पीछे पहले बेस बनाए, मकान बनाएंगे तो पहले बीम भरेंगे, तो ऐसे ये क्या है? बेसिलरी मेम्ब्रेन है, इनर ईयर में है। और इस बेसिलरी मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे छोटी छोटी ये क्या बना रहा हूं? हेयर लाइक सेल। ये सेल है, सेंसरी सेल है, हेयर लाइक, छोटे छोटे बाल होते। तो जैसे ही बाहर वाले पार्ट में आपकी वेव चली, इंडोलिम्फ के अंदर वाइब्रेशन होगी, और उस वाइब्रेशन की वजह से ये जो हेयर सेल है ये यो और यो होगी। तो वाइब्रेशन होता है, बाल जैसे आपके ऊपर नीचे होती, ऐसे हेयर सेल यो और यो होगी। और इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है, हालांकि इसका नाम चाहे ना भी याद करें, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टिक्टोरल। टिक्टोरल क्या है? मेम्ब्रेन। और देखो नीचे कौन सी मेम्ब्रेन है? बेसिलरी बेस। नीचे बेस है, ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन? टिक्टोरल मेम्ब्रेन। और जो बेसिलरी मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ये मैंने हेयर लाइक प्रोजेक्शन बनाए, इसको याद करना है। ये क्या है? ये आपका है ऑर्गन ऑफ क्या है? ऑर्टी। ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, ऑर्गन ऑफ ऑर्टी। और सिंपल कि ऑर्गन ऑफ ऑर्टी किसका पार्ट है? तो डायग्राम में रख लो, ये हमारे इनर ईयर का पार्ट है, और ऑर्गन ऑफ ऑर्टी ही किसका काम करता है? तो आपको बोलना बैलेंस का करेगा कि हियरिंग का? तो आपको बोलना है सुनने का, हियरिंग का। तो हियरिंग का काम करेगा। तो जैसे ही मैंने कहा देखो साउंड वेव आई, और लहर की वजह से पेरिलिम्फ फ्लूइड में वेव चलेंगी, इंडोलिम्फ फ्लूइड में वाइब्रेशन होगी, और उस वाइब्रेशन की वजह से जो बेसिलरी मेम्ब्रेन है बेस, इस बेसिलरी मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ ऑर्टी होता है, और ऑर्गन ऑफ ऑर्टी की हेयर लाइक सेल होती है, और वो टिक्टोरल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में ऐसे और इधर बैंड होती, मुड़ती है, और उसकी वजह से यहाँ क्या है? यहाँ के रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, और वो मैसेज लेके क्या है? ब्रेन के पास जाते हैं, और उससे जुड़ा हुआ नर्व कौन सा? कॉक्लियर नर्व, जो मैसेज लेके, या मैं ऑडिटरी बोल सकता हूँ क्योंकि सुनने में काम करेगा, तो ऑडिटरी नर्व मैसेज लेके कहाँ? ब्रेन के पास में जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है ऑर्गन ऑफ ऑर्टी के बारे में क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन जाता है कि बेसिलरी मेम्ब्रेन कहाँ पर है। अभी आपके बोर्ड का एक एग्जाम हुआ था साइंस का, कोई
उसके अंदर क्वेश्चन आता है बेसिलरी मेम्ब्रेन कर्जेटी, इतना ही। तो बेसिलरी मेम्ब्रेन आपके इनर ईयर में है, इसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर नीचे भी मेम्ब्रेन, ऊपर भी मेम्ब्रेन, तो नीचे वाला बेस है बेसिलरी मेम्ब्रेन, ऊपर कौन सी टी, टिकटॉक, टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं आप, याद करना। तो बेसिलरी मेम्ब्रेन और टिकटॉक पे कई लोग वीडियो बनाते हैं। तो नीचे बेस है बेसिलरी मेम्ब्रेन, ऊपर टिक्टोरल मेम्ब्रेन, और बीच में कौन है, और बीच में आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का काम क्या है, हियरिंग का। तो ये आपके सुनने की मैकेनिज्म है, इस साउंड वेव आएगी, अंदर की तरफ मूवमेंट करेगी, इसको वाइब्रेट करेगी, MIS ये मूवमेंट करेगी। जॉइंट कौन सा था, हिंज, जॉइंट कौन सा था, बॉल एंड सॉकेट। आपको अलग नहीं यही देखना है, हिंज है, बॉल एंड सॉकेट है, ओवल विंडो है, राउंड विंडो है, पेरीलिम्फ है, इंडीलिम्फ है, नीचे बेस है बेसिलरी मेम्ब्रेन, ऊपर टिकटॉक से टिक्टोरल मेम्ब्रेन, बीच में क्या, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो ये आपका क्या है, ईयर जो कंप्लीट हुआ। अब हम किस लाउडनेस की वॉइस सुन सकते हैं, तो आपको बोला मैक्सिमम हम 80 से 90 डेसिबल इतनी लाउडनेस की वॉइस टॉलरेट कर सकते हैं। उससे ज्यादा यदि कोई लाउड होगी तो ऐसे आपके कान को क्या नुकसान हो सकता है। और मैक्सिमम 80 से 90 डेसिबल वॉइस कर सकते हैं, लाउडनेस की वॉइस को टॉलरेट कर सकते हैं। और सुनने की बात करें तो 20 से लेके 20,000 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, आपको पता, फ्रीक्वेंसी की। तो हम इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को तो क्या है, सुन सकते हैं। 20 से लेके 20,000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इन रेडिएशन को आप क्या है, सुन सकते हैं। और 80 से 90 लाउडनेस की वॉइस को आप टॉलरेट कर सकते हैं। उससे ज्यादा होगी तो आपका ब्रेन के डैमेज होने के चांस है। जैसे आप वो चलाते हो डीजे और पास होते तो कान में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि आपकी ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उधर डीजे का वो उसका वाइब्रेट होता है डायफ्राम, इधर आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मार के झटके, और फिर क्या ये झटके मारते हैं, फिर आप भी मारते हैं झटके। लेकिन ज्यादा बच्चों के तो कान में दर्द होने लग जाता है। तो ये आपका ईयर के बारे में। और आपको पता होगा छोटे उनको लो पिच की वॉइस ज्यादा सुनती है। बूढ़ा आदमी होगा उसकी जोर से कान में जाके बोलेंगे आप, जिनको सुनता नहीं, कोई चीज मंगाया जोर से बोलती ना, उनको नहीं और कहेगा और क्या बोला और जोर से। और कहीं बताएगा आप दूर बैठे धीरे धीरे बात कर रहे, और बीच में वो इंटरवीन करेगा, अच्छा आप तुम ये बात कर रहे मेरे को बताएगा, बोले सब सुनता है इसको। घर में दादी हो बहू बोलेगी सब सुनता है इसको, बेवकूफ बना के सुनता नहीं। तो लो पिच की जो वॉइस है बहरे आदमी को वो ज्यादा सुनती, हाई पिच की वॉइस जो है वो नहीं सुनती। तो ये आपका हुआ ईयर। अब हम बात करेंगे ईयर के बाद में नेक्स्ट पार्ट, और बिल्कुल कोई टफ चीज नहीं है, बहुत आसान सा पार्ट है, जिससे मैंने आपको अंदर के ईयर में वेस्टिबुलोकॉक्लियर पार्ट, और उसके अंदर आपको क्या नीचे बेस है, ऊपर टिक्टोरल, बीच में क्या ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। अब इस पार्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन। तो सबसे पहला क्वेश्चन लार्जेस्ट, और यदि सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो लीवर है, और थर्ड की बात करें तो आपका ब्रेन है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन सबसे पहले स्किन, उसके बाद नंबर आता है किसका, लीवर का, उसके बाद किसका आता है, ब्रेन का। ये फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन। लेकिन यदि क्वेश्चन चेंज करके इंटरनल बॉडी ऑर्गन लार्जेस्ट कौन है, तो स्किन तो इंटरनल नहीं, स्किन तो बाहर का है, तो इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन फिर कौन हो जाएगा अपने आप ही, लीवर। जहां इंटरनल एक्सटर्नल नहीं है तो आप कहेंगे स्किन लार्ज बॉडी ऑर्गन। और स्किन जो है इसके अंदर दो लेयर होती है, सिर्फ दो, और उन दो का क्या है, एक का नाम है एपिडर्मिस जो सबसे बाहर की, और उसके नीचे दूसरी लेयर है उसका नाम क्या है, डर्मिस। तो इसमें दो ही लेयर है, एपिडर्मिस और क्या है, डर्मिस। और जो एपिडर्मिस है इसके अंदर बात करता हूं, देखो स्टार्टम, स्टार्टम कोर्ना। अब देखो इसमें और भी, लेकिन ये लेयर, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि आपकी स्किन जो है वो लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन, इसमें दो लेयर है, एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस। और एपिडर्मिस में कई हिस्से, कई लेयर हैं, उसमें सबसे बाहर का जो पार्ट है ये याद है स्टार्टम कोर्नम, चाहे आप S.C से याद करें, स्टार्टम कोर्नम। और स्टार्टम कोर्नम इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आपकी स्किन का एक काम क्या है, प्रोटेक्शन देने का, कोई भी केमिकल हो अंदर नहीं जाएगा,
हर कोई ड्रग अंदर नहीं जाएगी, पानी अंदर नहीं जाएगा। तो स्किन का एक रोल क्या है? तो एक रोल आपने कह दिया, इसका एक रोल क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का काम करेगा। और किससे? आपने कहा इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगा, केमिकल से, फिजिकल, हर तरह का प्रोटेक्शन जो है देगा। और इस प्रोटेक्शन में जो सबसे ज्यादा बिगेस्ट बैरियर का काम करती है वो लेयर कौन सी? स्ट्रैटम कोर्नम। जो सबसे ज्यादा बैरियर की बाहर से कोई केमिकल आपके ब्लड में नहीं चला जाए, आपके बॉडी में अंदर नहीं चला जाए, तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगी। और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देता है स्ट्रैटम कोर्नम। तो ये पूछता है कि स्किन की कौन सी लेयर है जो बिगेस्ट बैरियर का काम कर? भाई जैसे मैं ड्रग लेता हूँ ओरल रूट से, स्टमक में जाती है, फिर अब्जॉर्ब हो जाती है, होता है। ऐसे यदि ड्रग को हम यहाँ स्किन पे लगा दें तो स्किन की लेयर को क्रॉस कर ब्लड में चली जाए और अब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जो बाहर की लेयर है स्ट्रैटम कोर्नम, ये सबसे बिगेस्ट बैरियर का काम करती है। इसलिए इसको तो याद करना ही करना। बाकी स्ट्रैटम ल्यूसिडम है, स्ट्रैटम क्या है? ग्रेनुलोसम है ये लेयर। और उसके बाद इसमें क्या है? जर्मिनेटिंग लेयर है। और ये जर्मिनेटिंग लेयर जो है इसमें सेल होती मेलानोसाइट, यानी दो ही लेयर, एपिडर्मिस और डर्मिस। और एपिडर्मिस में आपको ये चीज याद करनी, ये वाली खास तौर पे स्ट्रैटम कोर्नम, क्योंकि इनको यदि याद करते कर लीजिए। लेकिन क्योंकि वो पूछेगा कि स्किन की आउटर मोस्ट लेयर क्या है, तो वो ये नाम देगा 1 2 3 4, और आपको स्ट्रैटम वालों में कंफ्यूजन हो जाए तो स्ट्रैटम कोर्नम SCC ये सबसे क्या आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये नहीं पूछेगा। उसके बाद इनके नीचे एक लेयर जर्मिनेटिंग लेयर। और जर्मिनेटिंग लेयर में कौन सी सेल है? मेलानोसाइट्स होगी। मेलानोसाइट बोल दीजिए या मेलानोसाइट सेल बोल दीजिए। ये सेल क्या बनाएंगी? तो मैं इसको लिखता हूं मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट बनाएंगे। और मेलानिन पिगमेंट आपके स्किन के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन कलर के लिए। और ये मेलानोसाइट सेल कब एक्टिवेट होती है? जब इनके ऊपर कौन सी लाइट गिरती है? यूवी लाइट। तो आपको पता धूप में निकलती, और धूप में निकलेंगे तो सनलाइट के अंदर जो यूवी लाइट है वो गिरेगी। और यूवी लाइट की जो रेंज है वो कितनी होती है? 200 से 400 नैनोमीटर ये इनकी क्या है? वेवलेंथ। तो 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की यूवी रेडिएशन जब इसको स्ट्राइक करती है मेलानोसाइट सेल को, तो ये मेलानिन बनाती है। और मेलानिन जो है आपके क्या है? स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन के रंग के लिए। तो ज्यादा आप धूप में खड़े होंगे तो आपकी बॉडी के अंदर यूवी लाइट के एक्सपोजर में आएगी, सनलाइट के एक्सपोजर में मेलानिन पिगमेंट ज्यादा बनेगा। और ज्यादा बनेगा तो स्किन का कलर जो है वो डार्क होगा। लाइट में रहेंगे, रोशनी में नहीं रहेंगे, छाया में रहेंगे, तो मेलानिन पिगमेंट क्या है? कम बनता है। यानी थोड़ा बहुत मेलानिन पिगमेंट ज्यादा और कम सनलाइट एक्सपोजर से बनता है। लेकिन हमारा जो रंग है वो रंग जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि गोरा आदमी काला हो जाए, काला आदमी गोरा हो जाए, ऐसा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कलर है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, फेयर एंड लवली से भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हाँ, लेकिन आप छाया में रहेंगे तो यूवी लाइट के एक्सपोजर में कम आएंगी, तो मेलानिन पिगमेंट कम बनेगा, तो आपका स्किन का कलर थोड़ा फेयर होगा। और आप धूप में ज्यादा होंगे तो स्किन की टैनिंग ज्यादा बनेगा, आपका कलर थोड़ा सा डार्क होगा। दूसरा, ये मेलानिन पिगमेंट का एक एडवांटेज है, स्किन के कलर देने के अलावा ये क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम क्या है? सनबर्न। सनबर्न से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि धूप में जाने से और तेज धूप में जाने से कई लोगों की स्किन जल जाती है। जैसे आपने कभी लूप वगैरह में आप देखा होगा, कभी घर से बाहर निकले और बाद में पता लगा कि शाम को आपका ये माथा जला रहा है, यहाँ से जलन फील हो रही है, इसका मतलब आपको सन बर्न हो गया है। और सनबर्न जो है उससे ये बचाता है। तो जो थोड़े से सांवले लोग होते, काले लोग होते, उनके अंदर सनबर्न की प्रॉब्लम जो है नहीं होती, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट ये सनबर्न से प्रोटेक्ट करता है। और जो ज्यादा गोरे होते हैं उनके अंदर सनबर्न की क्या है? प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका जर्मिनेटिंग लेयर में मेलानोसाइट, मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन और ये कलर के लिए, तो ये लेयर आती एपिडर्मिस। और इसमें भी यदि मैं पूछूं स्ट्रैटम कोर्नम सबसे बाहर के किसकी बनी हुई है? तो स्ट्रैटम कोर्नम कौन से टिश्यू की बनी है? तो आपको बाहर रगड़ लगती है, वियर और टियर होता है, और जहां रगड़ लगती है वहां कौन से टिश्यू होंगे? तो वहां होंगे स्ट्रैटिफाइड। और स्किन में कैसे केराटिन होता है इसमें,
स्किन और हेयर में केराटिन और स्ट्रेटिफाइड और क्या बोलेंगे केराटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू की बनी हो। तो ये कोई रखना नहीं, ये चीज समझने की है कि ये देखो एपिडर्मिस में एपिथेलियल टिश्यू की बनी है और जहां वियर और टियर रगड़ लगती है वहां स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होंगे हमेशा। तो ये स्ट्रेटिफाइड टिश्यू आपकी बॉडी को रगड़ से बचाते हैं वियर और टियर से। और केराटिनाइज्ड का मतलब इसमें केराटिन प्रेजेंट है और स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू की बाहर की लेयर बनी होती है। और मैंने आपको बताया कि एपिथेलियल टिश्यू जो है इसमें रिपेयर और मेंटेनेंस का काम सबसे फास्ट करते हैं। तो बाहर की स्किन अपनी रगड़ लगने से डैमेज भी होती रहती है और ये बहुत जल्दी जल्दी क्या है बनती भी रहती है। तो ये एपिडर्मिस। अब आता है डर्मिस। डर्मिस जो लेयर है देखो इसमें बाकी चीजें, इसमें स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है। अगर मुझे स्वेट ग्लैंड किसमें प्रेजेंट है, डर्मिस में प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या है सीबेशियस, सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड क्या है, एक तरह से किसका सिक्रेशन करती है, जैसे आपके स्किन जो है उसके ऊपर ऑयल जैसा फील होता है तो एक ऑयली फ्लूइड का सिक्रेशन करती। तो किसी में सीबेशियस ग्लैंड ज्यादा होंगे तो बोलेंगे इसकी स्किन ऑयली है, कम होंगे तो इसकी स्किन क्या है ड्राई स्किन है। तो सीबेशियस ग्लैंड एक ऑयल का सिक्रेशन करती तो आपकी स्किन को लुब्रिकेट करके रखता है। इसके अलावा इसमें मैं लिखूंगा जो लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल है आपकी जो ब्लड वेसल है, ये सारी चीजें ये किसमें प्रेजेंट है, हेयर रूट है, बाल की जो जड़ होती है हेयर रूट, वो सारी चीजें किसमें डर्मिस, इस एपिडर्मिस में नहीं। तो देखो एपिडर्मिस में मैंने कोई ब्लड वेसल नहीं लिखी, कोई लिम्फेटिक वेसल नहीं लिखी, है ना। कोई पूछे आपको स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, जो पसीने के साथ में ये पसीना सीबेशियस ग्लैंड आपको ऑयली फ्लूइड का सिक्रेशन करती, लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल, हेयर रूट, ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट है डर्मिस। तो ये स्किन की दो लेयर है और डर्मिस के नीचे फिर क्या आते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो स्किन का लेयर का पार्ट नहीं है उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर आपकी फैट जो है जमा होती है। तो ये आपके स्किन की लेयर आ गई और स्किन की सबसे बाहर की लेयर का काम क्या, प्रोटेक्शन, स्ट्रैटम कोर्नम। दूसरा स्किन का काम क्या है, सेंसेशन, सेंसेशन को टच करेगा तो आपको टच करने से फील होगा, सेंसेशन का काम है। तीसरा स्किन का काम क्या है, आपका बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेट करेगी। तो जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे शरीर में गर्मी होगी, पसीना शुरू हो जाएगा तो आपका टेम्परेचर क्या है कम हो जाएगा। जैसे आपकी सर्दियों के दिन है तो पसीना आपको कम आएगा ताकि बॉडी हीट लॉस ना हो। और टेम्परेचर रेगुलेशन का काम, सेंसेशन का काम। इसके अलावा क्या है, ये ऑर्गन है और जो भी वेस्ट मेटाबोलाइट है वो स्वेट के साथ क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो मैं लिखूंगा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। जैसे एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट में क्या है, वैसे तो यूरिया आपके किससे जाती है, यूरिया नमक, ये ज्यादा साल्ट आपने खा लिया तो आपका पसीना नमकीन होता है। यूरिया वैसे लीवर में बनती है, यूरिन में निकलती है, लेकिन यूरिया NaCl इन सब्सटेंस का एक्सक्रीशन जो है स्वेट में भी होता है। तो वेस्ट मेटाबोलाइट का एक्सक्रीशन करना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेशन करना, सेंसेशन करना और बॉडी को आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उड़ता उड़ता अंदर चला जाए जा नहीं सकता, तो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करता है, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, ये सब क्या है प्रोटेक्शन। और स्किन की पीएच क्या है, तो मैं कहूँगा 5.0 इसके आसपास, क्योंकि 5.0 कम होगी, किसी की 4.5, 5.5, क्योंकि आपने एक्सरसाइज की, स्नान नहीं किया, एक पीएच मिलेगी। आप साबुन से स्नान करके आए लाइफबॉय से और दूसरी पीएच मिलेगी, सिंथोल से करके आए तो पीएच आपकी अलग हो जाएगी। तो इसलिए स्किन की पीएच क्या है 5.5 के अराउंड। और ये आपकी बॉडी का क्या लार्जेस्ट ऑर्गन है। ड्रग का मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा किस में होता है, लीवर में, और सबसे कम किस में होगा, स्किन में, क्योंकि स्किन के अंदर ड्रग उतना पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ये आपका हो गया स्किन सेंसरी ऑर्गन। और स्किन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखो मैंने कहा था इंटीग्रेटरी। इंटीग्रेशन का मतलब कि आपस में कम्युनिकेशन करना। तो इंटीग्रेटरी नर्वस सिस्टम में दो आएंगे, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि वो सिक्रेशन करके हार्मोन रिलीज करती है और वो बॉडी में मूवमेंट करके एक्शन आते हैं। तो इंटीग्रेटरी नर्वस सिस्टम, इंटीग्रेटरी जो सिस्टम है इसके अंदर तो आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम बोल दीजिए,
और दूसरा आता है इसमें एंडोक्राइन सिस्टम। और जो स्किन है इसको क्या बोलते हैं, इंट्यूमेटरी। तो दोनों को इंट्यूमेटरी सिस्टम और इंट्यूमेटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं, इसके अंदर स्किन आती है और स्किन से संबंधित क्या है, बाल, हेयर, और क्या है, नेल, ये आते हैं। और क्या है, फेदर। कोई पक्षी होगा तो उसके क्या है, फेदर, फेदर होते हैं। तो ये तो इंट्यूमेटरी सिस्टम है, स्किन, हेयर और नेल ये इंट्यूमेटरी सिस्टम में आते हैं। और फेदर मतलब कोई पक्षी हो, बर्ड हो तो उसके फेदर्स होते हैं। और इन सब का काम क्या है, तो सबका बेसिक काम है क्या, प्रोटेक्शन। तो कोई आपसे पूछे कि इंट्यूमेटरी सिस्टम, तो ये आपकी बॉडी का कलेक्टिवली सेंसेशन तो करेगा, क्योंकि हेयर के ऊपर कोई टच होगा तो भी सेंसेशन होगा। तो ये प्रोटेक्शन का काम जो है बेसिकली करता है। अब आपको पता है आपकी बॉडी में टोटल कितने सिस्टम है, 11 सिस्टम। नाम याद रखना, टोटल 11 सिस्टम है। दूसरा आपको याद रखना आपके जो सेंस ऑर्गन है वो कितने, 5 है। आपके सेंसरी ऑर्गन 5 है, क्योंकि आपकी आंखें, आपका नाक है और आपकी जीभ, 3 तो ये हो गए, कान 4 हो गए और स्किन क्या है, 5। और कई बार ऐसे सुना 6 सेंस, ऐसे बोलते हैं 6 सेंस, और 6 नहीं 5 सेंस हो। उससे आपको याद रहेगा 6 तो होता है साइकोलॉजिकली कुछ चीजों के बारे में वो अंदर का, और का कभी गलत कभी सही जाता है। तो इसलिए आपके 5 क्या सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो ये आपका पार्ट जो है पूरा कंप्लीट हो